हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ हार्ट 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एसएससी जीडी जो 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें रीजनिंग का हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन और सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा था एनालॉजी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर यानी कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या, ये हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एंजॉय, ठीक है, बोल दे कि इसका आप कोडिंग डिकोडिंग बताइए, तो इससे सबसे पहले आपको याद रखना है कि ई कितना पे आता है 5 पे, एन कितना पे आता है 14 पे, जे कितना पे आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जे जो होता है ना 10 पे आता है। ठीक है, जे कितना पे आता है तो 10 पे आता है। और ओ कितना आता है, वो तो ओ होता है 15 पे। वाई कितना पे आता है तो वाई जो होता है 25 पे आता है। इसको आपको बताना है कि इंजॉय जो होता है, मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग जब आपसे पूछेगा तो इंजॉय में आपको बताना है कि ई कितना पे आता है, एन कितना पे आता है, जे कितना पे आता है, ओ कितना पे आता है। यही सबको चीज को आपको इसमें करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज देखना है, और जो होना है पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ए जो होता है कितना पे आता है, बी हमारा कितना पे आता है, सी जो होता है कितना पे आता है, डी हमारा कितना पे आता है। इस चीज को आपको याद करना है। ठीक है, जैसे एक एक पर ए आता है, 2 पर बी, 3 पर सी, डी पर जो होता है 4 पे डी आता है, 5 पे ई, 6 पे एफ, 7 पर जी आता है, 8 पे एच आता है, 9 पर आई आता है। ठीक है, फिर 10 पे जे आता है, 11 पे के आता है, एल 12 पर जो है एल आता है, 13 पर क्या आता है एम आता है, 14 पे एन आता है, और ओ कितना पे आता है 15 पर। ठीक है, और जो पी होता है 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है। उसी तरह आपको आर जो है 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पर, यू जो होता है 21 पे आता है, वी 22 पे आता है, डब्ल्यू जो होता है 23 पे आता है, और एक्स जो होता है 24 पे आता है, और वाई कितना 25 और जेड कितना 26 पे आता है। इसको आपको ध्यान में, इसको पूरी तरह से आपको याद कर लेना। अगर आपने ये वाला याद कर लिया तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो आसानी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जानते हैं कि और हमें क्या क्या चीजें तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आपको बता दें कि ए से लेकर ए टू जेड तक आपको अपोजिट अपोजिट याद करना है। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, वैसे ही आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, वैसे ही एल का ओ होता है, और एम का एन होता है। ठीक है, ये जो होता है ना, इसको आपको याद अच्छे तरीके से पूरा करना है। ठीक है, अगर आपने इसको याद कर लिया इसको और इसको, तो मान लीजिए कि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर वो आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि हमें इसमें कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा इसमें रूल होता है, वो वाला रूल हमें क्या पढ़ना होता है, तो हमारा फर्स्ट रूल होता है, क्या होता है, फॉरवर्ड 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 लॉजिक होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट लॉजिक होता है फॉरवर्ड लॉजिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया जाए ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें बी सी डी ई। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे आपको इसमें लगातार यानी ये क्रम क्रम तरीके से आपको सजाना हो। जैसे मान लीजिए इसमें अगर आप प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही कीजिए। जैसे मैंने जैसे मैंने इसमें 1 प्लस कर दी, तो इसमें आपको सब में 1 प्लस ही करना है। इसमें सबको 1 प्लस ही करना है, ये नहीं कि इसमें 1 प्लस करते इसमें 2 प्लस कर दिया, ऐसा आपको नहीं है। और पूरा मतलब कतार वही आपको चलना होता है। ठीक है, इसमें ये वाला लॉजिक लगाया जाता है। और सेकेंड जो इस हमारा लॉजिक होता है, सेकेंड लॉजिक क्या होता है, तो सेकेंड लॉजिक हमारा होता है रिवर्स रिवर्स लॉजिक। ठीक है, रिवर्स लॉजिक ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ए बी सी डी, ठीक है, और इसको बोला जाए कि आपको रिवर्स लॉजिक में रिवर्स लॉजिक होता है ना, इसमें यहाँ से शुरू किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए, जैसे मान लीजिए मैं माइनस कर दे रही हूँ, माइनस अगर 1 करती हूँ तो यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर सेम यही यहाँ पे अगर -1 करते हैं तो बी हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे -1 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इसमें अगर -1 करते हैं तो हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, यही जो होता है क्या होता है, रिवर्स लॉजिक होता है। अब यहाँ से आपको पीछे से चलना होता है, यहाँ पीछे से चलिएगा और आगे लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं थर्ड जो हमारा तीसरा लॉजिक होता है वो क्या होता है, तो क्रॉस लॉजिक होता है। ठीक है, कौन सा लॉजिक होता है, क्रॉस लॉजिक होता है। इसमें क्रॉस लॉजिक जैसे मान लीजिए ए बी, ठीक है,
कि जो होता है ए बी सी डी डी दिया जाए और इसको बोला जाए कि आप क्रॉस लॉजिक लगा के लिखना है। तो क्रॉस लॉजिक देखिए, जोड़े को ध्यान से देखिए, जोड़े पहले देखिए इसमें किस किस का बन रहा है, यानी दो दो का जोड़ा हम लगा लिए। अब इसको ऐसे क्रॉस, ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ए को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लीजिए हमने लॉजिक लगा दिया कि 1 प्लस कर दिया, यानी इसमें हम प्लस कर दिया, यानी लॉजिक लगा के +1 कर दिया, यानी ए में +1 करेंगे तो हमारा बी हो जाएगा और इसमें अगर +1 करते हैं तो हमारा सी हो जाएगा। सेम वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी में एक जब हम ऐड करेंगे तो ई हो जाएगा और सी में करेंगे तो डी हो जाएगा। सिर्फ यही सब आप क्या, यही इसमें क्या लगता है, लॉजिक लगता है, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए, अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया जाए ए बी सी डी, ठीक है। इसको आपको लॉजिक मतलब क्रॉस लगाना है, तो बी यहाँ पे लिखिएगा, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम यही चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 1 नंबर में कि आपको इंटर, ठीक है, इंटर को जैसे FOUFS लिखा है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि MNOS, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने ऐसा कौन सा, फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इसमें लॉजिक लगा, +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ और इसमें भी +1 हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे हम भी लगाएंगे, यहाँ पे +1 करेंगे तो n होगा, फिर हम n में +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर ओ में लगाएंगे +1 करेंगे तो पी हो जाएगा और एस में +1 करेंगे तो टी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आपका फॉरवर्ड लॉजिक लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि MOUSPNTV, ठीक है। वैसे ही STUDI को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जो MOUS है और यहाँ पे PNTV लिखा है, इसमें देखिए क्या क्रॉस लॉजिक लग रहा है, ठीक है। और क्रॉस लॉजिक में +1 लग रहा है, ठीक है, +1 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है। ये सेम लॉजिक जो है ना, उसमें इसमें भी हम लगाएंगे, यानी इसमें ऐसे देखिए, इसमें इसमें भी सेम हम लॉजिक वही लगाएंगे। इसमें दो दो का हम जोड़ा लगा देंगे, ठीक है, दो दो का हमने जोड़ा लगा दिया। अब ऐसे इसको करेंगे और +1 करेंगे। इसमें अगर आप 1 जोड़िएगा तो टी आएगा, टी में 1 जोड़िएगा तो यू आएगा। फिर वही डी में अगर आप 1 जोड़िएगा तो ई आएगा और यू में अगर 1 जोड़िएगा तो भी आएगा। अगर ओ में 1 जोड़िएगा तो पी आएगा और आई में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, जे आएगा, ठीक है। यानी इसमें आपको यही सब पढ़ना होगा, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें कि कल का जो हमारा क्लास होगा वो होगा बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे आप लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी 2026 की रीजनिंग की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कल से आपका जो क्लास चलेगा ना, वो होगा बोर्ड पे, कि अच्छी तरीके से आपका क्लास चल सके, इसीलिए हमने बोर्ड पे कल से क्लास लेना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के वीडियो में।